प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करते ही मोदी अपने तेवर में आ गए। जो तेवर तीसरे कार्यकाल में मोदी का जनता देखना चाह रही थी, उसी तेवर में मोदी नजर आ गए और इससे साफ तौर पर यह साबित होता है कि इस बार सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे, इस बार कठोर कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि मोदी इस बार रुकने वाले नहीं, इस बार थमने वाले नहीं और उन्होंने एक्शन की शुरुआत कर दी है, कड़े निर्देश देने शुरू कर दिए हैं। मोदी के इस तेवर को देखकर इस बार तो अधिकारी भी थर्रा गए हैं, अधिकारी भी कांप गए हैं। उन्हें भी ये डर लग रहा है कि जरा भी अगर उन्होंने लापरवाही की, जरा भी उन्होंने किसी भी काम के लिए ढिलाई बरती तो निश्चित तौर पर उन पर गाज गिरेगी, उन पर सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही मोदी ने अपने सांसदों को भी निर्देश दे दिया है कि वो यदि जनता से जुड़े नहीं, जनता को कल्याणकारी योजनाएं पहुंचा नहीं पाए और जनता से यदि उनका इस बार संवाद ठीक नहीं रहा तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी, उनके खिलाफ भी पार्टी स्तर से निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी ही होनी है। तो मोदी ने शपथ ग्रहण करने के बाद ये साबित कर दिया, मोदी ना थके हैं, ना रुकेंगे और ना ही अपने कदम पीछे हटाएंगे, यानी कड़े फैसले लेने से मोदी पीछे हटने वाले नहीं हैं। मोदी ने पहली जो फाइल साइन की, जिस फाइल पर उन्होंने हस्ताक्षर किया, वो किसानों से जुड़ी हुई थी। ये अहम बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा ये निर्देश भी है उन किसानों के लिए जो किसान गलत फहमी में आकर, जो कुछ तथाकथित किसान पंजाब के किसानों के साथ आकर भ्रम में आ जाते हैं और धरने पर बैठ जाते हैं, प्रदर्शन करते हैं और फिर मोदी को किसान विरोधी बताने लगते हैं। यदि मोदी किसान विरोधी होते, यदि मोदी में किसानों के प्रति जरा भी ईर्ष्या द्वेष होती तो पहली फाइल कम से कम मोदी किसानों की साइन नहीं करते। लेकिन मोदी के अंदर किसानों के लिए दर्द है, मोदी के अंदर किसानों के प्रति संवेदना है। मोदी ये जानते हैं कि देश का अन्नदाता कैसे अनाज पैदा करता है, किस तरह से गर्मी में, भीषण गर्मी में पसीने से तरबतर होकर किसान मेहनत करता है। इसलिए सबसे पहले मोदी ने फाइल जो मंगाई वो किसानों के हित के लिए, यानी किसान सम्मान निधि कि सबसे पहले किसानों के खाते में पैसे पहुंचे और किसान अपना काम कर सके। तो मोदी ने जो फाइल साइन की है पीएम किसान सम्मान निधि, उस फाइल के माध्यम से करीब 9.3 करोड़ देश भर के किसानों को लाभ होगा। 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे और इससे निश्चित तौर पर किसानों की जो रुकी निधि थी वो तुरंत उन्हें मिलेगी और उसके बाद उनके रोजमर्रे के जो काम होते हैं, जो खाद बीज के काम होते हैं, वो काम पूरे होंगे। तो एक बार मोदी ने फिर ये साबित कर दिया है कि किसानों के प्रति उनकी सबसे पहली संवेदना है, सबसे बड़ी संवेदना है और किसानों को किसी भी तरह से वो इग्नोर नहीं कर सकते हैं। किसान उनके दिल में बसते हैं। जैसा कि लोकसभा चुनाव से पहले कुछ किसान पंजाब में धरना प्रदर्शन पर बैठ गए थे, कुछ किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया था, कुछ किसान अपनी विभिन्न मांगों के लिए आंदोलनरत हो गए थे और ऐसे में लग रहा था कि किसान पूरे देश भर में आंदोलन फिर पैदा करने वाले हैं, पूरे देश भर में फिर किसान आंदोलन करके सरकार नहीं बनने देंगे, यानी एनडीए की सरकार नहीं आ पाएगी। जिस तरह से किसानों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था पंजाब हरियाणा में, अगर देखा जाए तो सिंधु बॉर्डर पर किसान जमे हुए थे। जिस तरह से पंजाब में के रास्ते से, हरियाणा के रास्ते से होते हुए किसान दिल्ली में प्रवेश करना चाहते थे, दिल्ली में आना चाह रहे थे, टीकरी बॉर्डर को पूरी तरह से घेर दिया गया था, यानी चारों तरफ से चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई थी। और ये पंजाब के जो किसान थे वो पूरे देश भर के किसानों को एकजुट होने के लिए, एक साथ आने के लिए अपील कर रहे थे कि साथ में खड़े हो जाएं। लेकिन देश का किसान अब जान चुका है, देश का किसान ये पहचान चुका है कि असली कौन है, नकली कौन है। पंजाब में जो आंदोलन हो रहा था, उस आंदोलन में एसी, पंखे, कूलर देख के देश का किसान चौंक गया कि कैसे किसान आंदोलन में बैठा अगर है तो एसी, कूलर, पंखे लेकर कैसे, बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियां जो 1-1 करोड़ रुपए तक की गाड़ियां थी वो उस आंदोलन में शामिल थी। लोग एकदम लग्जरी व्यवस्था में थे, 5 स्टार जैसी उनकी व्यवस्थाएं थी।
ये सब देखकर देश का किसान पूरी तरह से हैरत में था, आश्चर्य में था कि देश का किसान कम से कम जो मेहनत करता है, जो खेत में पसीना बहाता है, वो इतनी लग्जरी लाइफ नहीं जी पाएगा। तो इन किसानों को भी पता चल गया था कि ये बाहर से फंडिंग हो रही है, विदेश से पैसा आ रहा है और विदेशी ताकतें ये चाह रही हैं कि किसी भी तरह से तीसरी बार मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने। लेकिन मोदी की जैसी नीयत है, मोदी का जैसे निर्णय है और मोदी जिस तरह से साफ दिल के हैं, तो उससे तीसरी बार उन्होंने शपथ ग्रहण लिया और जो ताकतें, विदेशी ताकतें थी, उनके मंसूबे पर पानी फिरना फिर भी गया। तो ऐसे में देश का किसान बड़ी संख्या में इस बार फिर मोदी के साथ खड़ा होगा, इस बार फिर मोदी के साथ वो चलने के लिए तैयार होगा, क्योंकि किसानों को ये पता चल गया है कि देश का प्रधानमंत्री तीसरी बार यदि शपथ लेता है तो शपथ ग्रहण करने के बाद सबसे पहले जिस फाइल पर वो हस्ताक्षर करता है, जिस फाइल पर वो साइन करता है, जिस कलम से वो फाइल को आगे बढ़ाने का काम करता है, वो कोई और फाइल नहीं, वो पीएम किसान सम्मान निधि की फाइल होती है, जो किसानों के हित की फाइल होती है। तो मोदी के इस कड़े निर्देश और निर्णय के बाद अब सरकारी तंत्र भी सजग हो जाएगा और सांसद वो सारे भी जो क्षेत्र में विकास की बात नहीं करते, जो जनता से संवाद नहीं करते, जो जनता से जुड़ाव नहीं रखते। तो आइए देखते हैं फिर आगे मोदी एक्शन में क्या क्या करने वाले हैं।